तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने वाली हूँ जो मेरे साथ सच में हुई है। हम एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ ज़्यादातर घर प्लाईवुड के बने हुए हैं और उस वक्त मेरी उम्र थी सिर्फ 17 साल। मैं कद में छोटी हूँ, पतली दुबली सी। हमारे पास 2 घर हैं, एक प्लाईवुड का पुराना कमज़ोर और एक पक्का कंक्रीट का बड़ा और ज़्यादा सुरक्षित। उस रात मैं, मेरी 2 सहेलियाँ और मेरा बॉयफ्रेंड, हम सब पक्के वाले घर में बैठे थे। बातें करते करते रात के 11 बज गए। जब सब जाने लगे तो मैंने कहा, तुम सब माँ के साथ चले जाओ, वो पास में ही जनाजे में जा रही हैं। और मैं प्लाईवुड वाले घर में अकेले सोना चाहती थी। वहाँ मुझे नींद बहुत अच्छी आती थी। माँ से पूछा, उन्होंने हाँ कर दी। बॉयफ्रेंड से कहा कि तकिया और कंबल उठाकर ले चलो। उसने मुझसे पूछा, क्या तू सच में अकेले ठीक रहेगी? मुझे डर लग रहा है। मैंने हंसकर टाल दिया। काश मैंने उसकी बात मान ली होती। जब हम उस घर में पहुंचे तो मैंने देखा दीवार में एक बड़ा सा छेद था। कोई भी आसानी से उसमें से अंदर घुस सकता था। मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। मैंने उस छेद को कंबल से ढक दिया, दरवाज़ा जूते के फीते से बांध दिया। फिर बॉयफ्रेंड के साथ मोबाइल लेजेंड्स खेलने लगे। उसने वीडियो कॉल मांगी, वो अभी भी परेशान था। मैंने लाइट बंद की, लेकिन फिर से वही बेचैनी। मैंने लाइट वापस चला दी और बस उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। नींद कब आई पता ही नहीं चला। सुबह के करीब 5 बजे मुझे लगा जैसे मेरे सिर के ऊपर कुछ हिल रहा है। फिर महसूस हुआ मेरे पाजामे का नाड़ा खींच रहा है। मैं हड़बड़ाकर उठी और तभी किसी ने मेरे चेहरे पर तकिया दबा दिया। मैंने करवट ली, सांस लेने की कोशिश की, पूरी ताकत से उसे हटाया और जोर से चिल्लाई, चाचा! वो आदमी भाग गया। मैं कांप रही थी, रो रही थी। चाचा को पहले लगा शायद मैंने सपना देखा, लेकिन जब मैंने उन्हें दिखाया मेरे सिर के ऊपर छत पर एक पैरों का निशान, तब सबको यकीन हो गया। चाचा और चाची मुझे घर ले गए। मैं माँ से लिपट कर रोती रही। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं जाग गई। शुक्रगुजार हूँ कि उसके पास चाकू नहीं था, क्योंकि अगर होता तो आज मैं ये कहानी नहीं सुना रही होती। पार्ट 2, रूश के घर की लाइव फोटो। ये बात है 31 अप्रैल 2020 की। उस दिन मैं अपनी क्लासमेट के घर गई थी। उसे हम यहाँ रूश बुलाएंगे। रूश ऊपर अपने कमरे में थी। उसका भाई भी ऊपर गेम खेल रहा था और मैं नीचे लिविंग रूम में बिल्कुल अकेली थी। मैं बहुत शर्मीली हूँ यार, जब कोई देख रहा हो तो मुझसे फ़ोटो नहीं खींचती। तो मैंने मौका देखा और कुछ सेल्फी लेने लगी। तभी सीढ़ियों से आवाज़ आई, जैसे कोई उतर रहा हो। मैंने घबराकर सीढ़ियों की तरफ देखा, कोई नहीं था। कोई परछाई नहीं, कोई कदमों की आवाज़ नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है और फोटो खींचती रही। फिर आया 17 जुलाई का दिन, या शायद 20 तारीख थी। बिजली गुल थी। बोरियत में गैलरी खोल ली। उस दिन की एक लाइव फोटो मिली। पहली बार चलाई, सब नॉर्मल। दूसरी बार चलाई, कुछ अजीब लगा। तीसरी बार फ्रिज अपने आप खुल रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बार बार चलाया और फिर एक हाथ, फ्रिज का दरवाज़ा खींचता हुआ एक हाथ। मैं जानती थी नीचे सिर्फ मैं थी, कोई और था ही नहीं। ये एडिट नहीं था, ये कोई मजाक नहीं था। वो वीडियो बहुत असली था।